श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। आई पूतना इतनी सज गई कि गोकुल की स्त्रियां कुछ ही नहीं थी। अभी आपको हमने बताया था कि नंद बाबा के यहाँ गोपियां गई तो ऐसी सजी थी, बढ़िया कुंडल पहने और ये वो, लेकिन जब वो पहुंची तो सब फीकी पड़ गई। बल गुस्मिता पांडव सर्ग वीक्षितै। और चली तो जिसकी तरफ देखे तो बल गुस्मित मुस्कुरा देती थी। आप चलते चलते किसी को मुस्कुरा दो तो उसके तो धक्का लगता है दिल में, फिर वो उसी की तरफ देखते रहे। अपांग वीक्षित ही, आप सीधे ऐसे खड़े हो और ऐसा टेढ़ा देखो बगल में, इसको अपांग वीक्षण कहते हैं। और ऐसी स्त्रियां बहुत जल्दी मन हरण कर लेती है, जो बात करे सामने वाले से और देखे बगल वाले से। तो जिससे बात कर रहे हैं वो तो फंसा ही फंसा, वो तो गया ही। और अगर बगल वाले को सिर नहीं हिलेगा, सिर्फ आंखें हिली, यहाँ मुस्कुराई वहां मुस्कुराई, दोनों गए। बलगुस्मिता पांडववीक्षतै मनोहरन्ति वनितां ब्रजौकसा। ब्रजौकसा जितने ब्रजवासी थे वो पूतना बात करे, किसी से देखे, किसी को टेढ़ी मेढ़ी नजरों से देखी, मनोहरन्ति, सबका मन हरण हो गया। सुवास संकंपित कर्णभूषण। सुवास सा इतने सुंदर वस्त्र पहने और जब चले तो कंपित कर्णभूषण, उनके कानों में जो लंबे लंबे थे वो सब ऐसे उनके सीधे देखे तो हिलते थे। अमंसताम्भोज करेण रूपणी। अम्भोज कर, अम्भोज माने बच्चों को पकड़े, इनको बंद कर। अम्भोज कर, और वह पूतना हाथ में कमल लिए हुए घुमाती हुई, देख लो 2 नंबर की। गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां अमंसताम्भोज करेण रूपिणी। गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिम्। ऐसा लगे कि साक्षात लक्ष्मी अपने पति को मिलने आई है, देखने आई। अब आप अंदाज लगाओ कैसा रूप बदला होगा। लोगों ने कहा कि अरे आप पधारिए, हमारे यहाँ बालक हुआ। बैठाया, बालक को आशीर्वाद दीजिए, गोद में बैठाया, स्तन निकाला, थोड़ा सा मुंह में लगाया और बच्चे के प्राण चले गए। ऐसे मारते 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 और वह नंद के घर में पहुंच गए। मैंने आपको कल परसों कहा था,
जैसा आप करते हो वहां तक तो भगवान वैसा ही करते हैं। बस भगवान कहीं 1-2 सेकंड के लिए पता चलता है कि ये भगवान है। दिन भर भगवान गिरी नहीं करते, दिन भर कहीं को भगवान गिरी करेगा। इसलिए दिन भर भगवान गिरी नहीं, एक कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां वो मनुष्य नहीं कर सकता, देवता दानव गंधर्व कोई कर नहीं सकता, वो वहां करेंगे। बस पता चल जाएगा कि ये भगवान है। इसलिए बाकी तो वही है। वो रोएंगे तो रोएंगे, आपके भी बच्चे रोते हैं, आपके बच्चे मिट्टी खाते वो भी खाएंगे, आपके बच्चे नंगे घूमते वो भी घूमेंगे, आपके बच्चे भी कुछ भी सब वही करेंगे। लेकिन कहीं कहीं पता चलेगा कि ये वो बच्चा नहीं है। ऐसे ही जैसी आप करती हो ऐसे सीता जी करती रही। सासू के पैर दबाएंगे, ससुर को प्रणाम करेंगे, कहीं कहीं पता चलेगा कि ये स्त्री यहाँ की नहीं है। इसलिए कहा मनुष्यत्वे दिव्यत्वम और दिव्यत्वे मनुष्यत्वम। दिव्यता में मनुष्यता और मनुष्यता में दिव्यता। और वो कुछ लोग ही जानते हैं, कुछ लोग, कोई जानता। इसीलिए पूतना को अगर कोई नहीं पहचान पा रहा, पूतना अगर पाखंड करके बड़े बड़े दांत वाली काली कलूटी, बड़े बड़े केस और लाखों लोगों को मारने खाने वाली यदि वो वेश बदल देती है और संसार के मनुष्यों को पता नहीं चलता, तो यदि भगवान वेश बदलेंगे तो कैसे पता चलेगा? चलेगा पता? आपको राक्षस की तो माया नहीं समझ में आती, तो भगवान की आएगी? आप तो वैसे ही बंदर हो। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसलिए आप बंदर हो नहीं। और तोता भी होगा, क्योंकि ये रट्टू तोता है। जैसा मम्मी बोलती है ऐसे ही लड़की बोलेगी, जैसा पापा बोलते हैं वैसे ही बच्चे बोलते हैं, जैसा गांव के बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे। इसी का नाम तो तोता है। आप तोते जैसा तो बोलते हो। किसी की गाली सुन ली, ले उसको गाली देने लगा। तोता कैसा होता है? सो माया बस भया वो गुसाई, बंधे वो कीर मरकट की नाई, बंधे वो कीर मरकट की नाई। अब आप सोचो, आप बंदर होगी नहीं, एक ऐसा शब्द बताओ जो आप बिना गांव के सुने बोलते हो। आप वही बोल, शास्त्र की बात आप बोल ही नहीं सकते। क्यों? वो आप सुनते ही नहीं। इसलिए जो आप बोल रहे हो वो तोता के जैसे। अगर गाली दे रहे हो तो आपने किसी के मुंह से गाली सुनी है। तो कीर तोता, तोते के जैसे आपने सुना वही बका। अभी राजनीति की बात इनसे सुन लो तो वही बात करेंगे जैसा सब करते। सुनी सुनाई बात जो करे उसी का नाम तोता है, और अपने आप ना सोच सके उसी का नाम तोता है। और बंदर तो आप जानते ही हो, जो ऊपर है उसका स्वाद जानता है, भीतर का कुछ स्वाद ही नहीं जानता। इसलिए कहते हैं बंदर क्या जाने। तो आप भीतर का स्वाद तो जानते ही नहीं हो, बाहर ही का तो जानते हो। इसलिए है कि बंधे कीर मरकट। आपको सब बाहर का स्वाद आता, भीतर का है नहीं। इसलिए बंदर को वानर कहते हैं। और संस्कृत में बड़ा वा का अर्थ होता है जैसे।
जर्सी गाय कैसी होती है? गाय जैसी। गधा कैसा होता है? घोड़े जैसा। ऐसे वा माने जैसा और नर माने मनुष्य। जो मनुष्य के समान होता है उसको वानर कहते हैं। आप में और बंदर में कोई अंतर है नहीं, इसलिए उसका नाम है क्या? वानर। बिल्कुल नर जैसा। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा ही दिया, बंधे वो कीर मरकट कीना। तो एक राक्षसी ने रूप परिवर्तन किया तो आप पहचान नहीं पाए ब्रजवासी। और जब भगवान जगदीश्वर विश्वेश्वर अनंत अगर वो वेश बदल के बच्चा बना बैठा, उसको कैसे लोग जानेंगे कि ये भगवान है? एक बहुत बड़ी रामायण में हमने रामचरितमानस 2-4 बार पढ़ा, वाल्मीकि रामायण पढ़ाई, सब पढ़ा। उसमें है कि रावण आया युद्ध करने, तो उसने सब चारों तरफ आग लगा दी। पहले तो यही कह रहे थे, जब उन्होंने समुद्र पार किया तो कह रहे थे राम जी न जाए, सुग्रीव न जाए, हम अकेले रावण को मार डालेंगे। कटकटाए, कटकटाए दांत पीस रहे थे कि राम और सुग्रीव कब आदेश दे रावण को पीस दे। और जब रावण आया ना, तो जब तक नहीं देखा तभी तक ललकार सकते हो। तो आया ना रावण, उसने इतना मारा चारों तरफ आग में भागने लगे सब। तो राम जी ने कहा कि हनुमान बुलाओ उनको, वो ये लोग वही हैं जो कह रहे थे हमको रावण पीसना। कह दो राम जी को और सुग्रीव को कि आशीर्वाद दे, आप सिर्फ बैठिए। ये क्या रावण है? ये तो 10 सिर का है, हम 1 लाख सिर के रावण को मार डालेंगे। ये वही लोग हैं, लौटाओ। हनुमान जी ने पुकारा, अंगद ने पुकारा, भैया लौटाओ। अरे कहे क्या लौटाओ? ये लड़ाई है कोई? ये लड़ने का ढंग है? आग लगा रहा है, पत्थर बरसा रहा है, रक्त बरसा रहा है, मवाद बरसा रहा है, मलमूत्र। ऐसे नहीं लड़ते हैं, ये कोई लड़ाई है? ये तो पत्थर बरसा के मार रहा है। अरे भाई ऐसी तो लड़ाई हमने कभी लड़ी नहीं। तो बोले तुम तो कहते थे कि रावण को पीस देंगे। हाँ तो बोले अभी अब सामने 2-2 हाथ करे तो मारे, ऊपर से पहाड़ बरसा रहा है। अभी यहाँ जो है नाक दबाए घूम रहे, ऊपर से मलमूत्र बरसा रहा है। बताओ कोई लड़ाई है? राम जी ने देखा रावण की माया इतनी विलक्षण थी, मलमूत्र रक्त अस्थि और बाल भी ऊपर से बरस रहे थे। आग लगा दी चारों तरफ, बंदर भाग न पाए। लेकिन रावण की तो माया देखी, लेकिन एक बाण से राम जी ने माया काट दी, ये किसी ने नहीं देखा। अब कैसे मानेगी भगवान है राम? उनने कहा रावण ने बंद कर दिया होगा। भगवान समझना बहुत कठिन है। इसलिए आपको कहा गया था सबसे पहले माता पिता को भगवान मानो। भगवान ऐसा ही होता है, अपना दूध पिलाता है, रक्त पिलाता है, मलमूत्र साफ करता है, पालता है, पोसता है, यही भगवान है। लेकिन आपने उसको भी नहीं माना, नहीं माना। आई वो, लेकिन जब वो आई तो लोगों ने नहीं जाना, और जिसके पास आई उसको तो जानते ही नहीं थे। सबने बड़ा आदर दिया, आइए आइए आइए, और बस बैठ गई। यशोदा ने कहा था कि मेरे बालक को कोई छूना नहीं, खबरदार, इन्फेक्शन हो जाएगा। एक ही बच्चा है,
लेकिन जब वो देवी आई सज धज के तो बोले गोद में दे दिया कि ले आशीर्वाद दे दिया। उसने गोद में लिटाया, क्योंकि आप तो चमक दमक को ही अच्छा मानते हो। अब लिटा दिया, उसने स्तनपान कराना चाहा। भगवान ने कहा चलो ठीक है, मारने का थोड़ी तरीका बदलना पड़ेगा। पहले दूर से मारते थे, एक ही बाण, ताड़का को एक बाण दूर से मारा, बात खत्म हो गई। ये तो गजबई हो गया, मुंह लगा के मारना पड़ेगा। इतना पास में राक्षस आएगा ये नहीं सोचा था। तो भगवान ने चराचरात्मा निमीलिते क्षण, जब पूतना ने गोद में बैठाया तो चराचरात्मा, चर और अचर के परमात्मा भगवान कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। बोले अब दवाई कड़वी है तो आंख बंद करके ही पीना पड़ेगा। कहते हैं ना लोग, आंख बंद करके पी जा, कुछ नहीं। तो जो खराब चीज होती है वो आंख खोल के नहीं पी सकते। और ये तो खैर अभी आजकल की मम्मियों को तो ज्ञान नहीं है। हमारी जो मम्मी थी वो बढ़िया सुत्ती लाती थी नदी से, उसमें अपना दूध निकाले और हींग और क्या क्या घिस के खूब कड़ुआ बना के और मुंह में डाल के नाक पकड़ लेती थी कि ये सारे अब तो गुटकेगा ही गुटकेगा। यदि आपको कुछ पिलाना हो और नाक दबा दी जाए तो अंदर ही जाएगा, बाहर आ ही नहीं सकता, और नाक खोल दी जाए तो बाहर आ जाएगा। तो उनने ऐसा लिटाया और थोड़ा सा दूध निचोड़ा और घिस करके और ऐसा मुंह में रखा, नाक पकड़ी थी। अब क्या है, चली गई और तुरंत दूध पिला दिया। बस भूल गया हूं कि मैंने नीम पी है। पहले की मम्मी ऐसे पिला पिला के पालती थी, अब आजकल तो वो रोया, उसको लगी है नजर और ले जाते हैं डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर की मम्मी तक नहीं जानती है कि कैसे नजर उतारता है। और हमारी किसी अम्मा बूढ़ी के यहाँ ले जाओ, ऐसा लेगी वो आटा का छना हुआ राई लेगी और कहेगी गलियारे की, घाट की, भलाने की, बाट की, ऐसा करके ऊपर टांग उठा के चूल्हे में जाए तो चली गई, नजर उतर गई। नजर गई चूल्हे में, इनके यहाँ तो चूल्हा ही नहीं है, गैस में डालेंगे। हमारे यहाँ एक चूल्हा था, इसलिए ये कहा करती थी ऐसी बातें ना किया करो, चूल्हे में जान दो। कहते थे कि चूल्हे में जान दो, क्यों? बोले सब चूल्हे में ही तो जाता है, जला दो लकड़ी। और एक और शब्द था, भाड़ में जाए। वो जो भूजा जाता था तो पूरे यहाँ वहां का कचरा लेकर के वो चना भूजने के भाड़ में डाल दिया। जितना कचरा सब भाड़ में जाने का मतलब है ये जितना खराब है सब भाड़ में जाने, ऐसा था। कृष्ण भगवान ने आंखें बंद कर ली और जैसे ही जीभ निकाली, बोले बड़ी बड़ी जन्म घूटी पी, ऐसी जन्म घूटी नहीं पी। और पिया, लेकिन अब बड़ी गजब बात हो गई। अब क्या करें? गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। गाढ़म कराभ्याम, बच्चा दूध कैसे पीता है? अगर माँ दूध पिलाती है तो जैसे बोतल पीता है ना बच्चा, दोनों हाथ पकड़ के, ऐसे वो माँ के स्तन को पकड़ के पीता है। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तुम ध्यान करो कि जैसे पूतना ने स्तन निकाला मुंह में दिया, भगवान ने दोनों हाथों से उसके स्तन को पकड़ा,
गाढ़म, आप लोग तो उसको गाढ़ा कहते हो, सत्तू गाढ़ा हो जाता है, दूध गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ माने बहुत मजबूती से पकड़ा। अब भगवान प्रपीड्य, भगवान ने उसको दबाया और बोले ले दूध तो है ही नहीं है, तो जहर तो मैं पी चुका। सोचा था दूध निकलेगा, बोले कुछ ना कुछ तो पिएंगे हम, तो प्राण ही पी लिए। प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत। हमारे यहाँ भी ये सब नाराज हो जाती है, तक बोलती है प्राण पी ले, प्राण खा ले हमारे। तुम्हारे बाप ने खा लिए, तुम भी खा ले हमारे प्राण। बोलते हैं, मेरी मम्मी ने बोला, कह रही हाँ बोला। जब वो परेशान हो जाती है ना, तब ऐसे कहती है हटो 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 यहाँ से, हटो यहाँ से। और जब नहीं मानती तो अच्छा देती है, और जब देगी वो रोएगा, तब कहेगा तुम्हारे बाप ने खा लिए प्राण, तुम भी खा लो। और बाप के बाप ने भी खा लिए, ससुर साहब से लेगी सीधा, जहां से जानती है। और अंत में कहेगी सब मिलके प्राण पी लो, खा लो प्राण। भगवान ने कहा कि हम भी गांव देहाती है, गोकुल के हैं, इसलिए माताएं कहती है प्राण पी लो, लेकिन वो तो झूठ कहती है, हम तो अब प्राण ही पी के माने। और प्राण पी लिए। पूतना उठी, चिल्लाई, भगी, गांव के बाहर चली गई, बात खत्म, प्राण निकल गए। वो जब चिल्ला रही थी छोड़ो 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 छोड़ो, तब लोग देखे कि आंखों में जो काजल लगी थी वो छोटी थी, इतनी बड़ी हो गई। जो बालों में फूल लगे थे, इतने बड़े बड़े सुअर जैसे बाल हो गए। ये जो साड़ी पहने थी, ये दूसरे ढंग की हो गई। ये जो पतले पतले पैर थे, ये तो क्या हाथी जैसे हो गए। ये कौन थी? ब्रजवासी बोले हे भगवान, ये तो राक्षसी थी, हम लोगों ने तो इसके पैर छू लिए। जैसे अभी वर्तमान में होता है ऐसा, आप जिसके पैर छूते हो, बाद में वो पाखंडी निकल जाए तो फिर आप कैसे बोलते हो? जिसके पैर छूते हो उसी को बोलते हो, बोले बड़ा पाखंडी है सब, नीच आदमी है सब। अरे भैया आपने पैर छुए थे तो, अरे बोले गलती हो गई यार। जब ज्ञान नहीं है तो गलती तो होनी है। इसलिए पाखंडी के पैर छूने के बाद आपको पछतावा होता है कि नहीं? ऐसे ब्रजवासी बोले इसके तो हमने पैर छुए, ये भगवान पता नहीं नरक मिलेगा कि स्वर्ग। और वो मरी, और जब मरी तो भगवान बोले वहां कहां जा रही हो? वहां नहीं, यहाँ को जाओ। बोले यहाँ क्या है? बोले यहाँ स्वर्ग है। ऋषियों मुनियों ने कहा, उद्धव ने कहा, तुम्हें कभी कोई ऐसा भगवान मिला है कि वो उसको तुम जहर दो और वो तुम्हें मुक्ति दे? है कोई ऐसा उदार? ऐसो को उदार जग माई, है कोई ऐसा उदार? नहीं है ना? आप तो बिल्कुल ही नहीं। आप ऐसा कर सकते हो कि आपको कोई जहर दे और आप उसको रुपया पैसा मकान दुकान इज्जत दे नहीं देंगे? उद्धव जी ने कहा विदुर, अहो बकीयम स्तन काल कूटम विकासया पाययतप्य साथी लेभे गतिम दाति चिताम ततोन्यम ब्रह्मा दयाल शरणम ब्रजेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आप लोग कैसे कहते हैं? जब कोई आश्चर्यकारी बात हो जाते कहते वाह ओह, ये संस्कृत शब्द है। अहो आश्चर्य है। बकीयम, ये बकासुर की बहन है पूतना।
स्तन कालकूटम, इसके स्तन में कालकूट, कूट माने जाते हैं समूह, इसलिए त्रिकूट पर्वत कहा जाता है। काल का समूह स्तनों में लगा करके जिघांसयापाय, मारने की इच्छा को जिघांसा कहते हैं, जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। बोले तो मारने के लिए ही स्तनों में कालकूट विष लगा के आई थी, और ये असाध्वी थी, दुष्ट गतिम धातृचिताम ततोन्यम। हे विदुर, उसको माता यशोदा की जैसी मुक्ति देगी। कम वा दयालु, ऐसा कृष्ण से बड़ा दयालु कौन होगा कि मारने की इच्छा से आई हुई विष देने वाली पूतना को कहा कि तुम जाओ जहां हमारी माता यशोदा आएगी। आप लोग तो रामचरितमानस के पंडित हो ना। जटायु के पास रावण से आहत घायल जटायु के पास राम गए और बोले कि जाओ जटायु, लेकिन हमारे पिता दशरथ को मत बताना कि सीता हरण हो गया है। इसका मतलब है जटायु कहाँ जाएगा? अब दूसरा लक्षण सुनो, बोले इसलिए तुम नहीं बताना कि यदि मैं राम हूं तो रावण परिवार सहित जाके पिता दशरथ को बताएगा। इसका मतलब है रावण का परिवार मर के कहा जाएगा? दयालु शरणं व्रजेम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब आप ही सोचो, राम और कृष्ण में कुछ अंतर है? वो कह रहे जटायु तुम मत बताना, अगर मैं दशरथ नंदन राम हूँ तो ये सारा परिवार रावण का बताने आएगा दशरथ जी को। इसका मतलब जहाँ दशरथ जी गए वहीं रावण जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे दयालु को भी आप नहीं बोलते, नहीं बचते। कम वा दयालु शरणं व्रजेम, इससे बड़े दयालु कौन है उसकी हम शरण में चले जाए। इसलिए यदि आपके बच्चों की शादी हो गई हो, सब काम निपट गए हो, तो कुछ ऐसा कुछ कर लो, नहीं तो फिर तो बड़ी गड़बड़ी है। कठोपनिषद में लिखा है, यह न चेद अभी अवेदी तथ महतो विनष्ट। यदि अभी नहीं आप पता लगा पाए तो मरने के बाद तो भारी दशा होगी। जो जवानी में दिखता नहीं है, दिखता है जवानी में? नहीं। क्या दिखता है? एक ही चीज दिखती है बस, करना कुछ नहीं है। सुंदर से एक पुरुष जब जवान होता है युवावस्था में तो 18-20 साल में सोचता है करना कुछ ना पड़े, गाड़ी बंगला इज्जत सब आ जाए।
और एक सुंदर सी पत्नी आ जाए। और युवती को क्या इच्छा होती है? एक सुंदर सा हीरा सा राजकुमार हो, इतना धन हो, पैसा हो, यही है। इनको कुछ दिखता थोड़ी है। तो जो जवानी में दिखता नहीं है, वो बुढ़ापे में दिखने लगेगा। जो जवानी में दिखता नहीं है, वो बुढ़ापे में दिखने लगेगा। अभी ये हमारे बच्चे दिन भर मोबाइल देखते हैं, और जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन मोबाइल कहाँ रखा पता ही नहीं। और लड़कियां बताती हैं, मम्मी तुम्हारा फोन बज रहा है, कहाँ रखा है? बोले बेटा देखना कहीं रखा है। ये वही मम्मी है जो 20 साल की उम्र में इसकी मम्मी चिल्ला रही थी, बेटा बर्तन धोने। बोले रुक जा मैं देख लूं। जो जवानी में दिखता नहीं था, वो बुढ़ापे में दिखने लगेगा। हाँ, वो बुढ़ापे में दिखने लगेगा। ये लोग ऐसे हंस रहे हैं जैसे कभी बूढ़े नहीं होंगे। हम लोग भूतपूर्व बच्चे हैं। हम लोग भूतपूर्व बच्चे, जैसे भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, ऐसे हम लोग भूतपूर्व बच्चे हो और आप लोग भविष्य के बुढ़े हो। ये हम लोगों को देख देख के हंस रहे, बुढ़े कह रहे हैं। अरे बुढ़े को नहीं कह रहे, तो नहीं कह रहे हैं। जो जवानी में दिखता नहीं है, वो बुढ़ापे में दिखने लगेगा। कब? जब आप खाट में लेटे होंगे। एक दिन यमराज आएगा, तो जैसे रिश्तेदार भी खाट की पार्टी में बैठ कर जाता है और पूछता है कि कैसी है तबीयत, ऐसे यमराज आएगा एक दिन, खाट में बैठ के ऐसे कहेगा। जब स्वयं आके यमराज एक दिन, जब स्वयं आके यमराज एक दिन, ले कलम कर्म लिखने लगेगा। ले कलम कर्म लिखने लगेगा। आप सो रहे होंगे, यमराज कहेगा उठो, बोले वो तुझे बन जाए। 20 साल की उम्र में क्या किया था तुमने? अरे एक मारेगा, दूसरे कहेगा मारे इसको, बैठा ले इसको। जैसे पुलिस बोलती है मैं तो बैठ जाएगा। याद कर, जब 20 साल का था तब क्या कर रहा था? जब स्वयं आके यमराज एक दिन, ले कलम कर्म लिखने लगेगा। ले कलम कर्म लिखने लगेगा। ले कलम कर्म लिखने लगेगा। यमराज कहेगा बोलो, कहेगा हमको नींद आई है। नींद नहीं, बोल। तुमने कब किसको धोखा दिया है? बोलो। लेगा कलम, मैं लिख रहा हूं, बोल। तुमने कब किसको धोखा दिया है? तुमने कब किससे क्या क्या किया है? हाँ, तुमने कब किससे क्या क्या किया है? हाँ, तुमने कब किससे क्या क्या किया है? तुमने कब किसको धोखा दिया है? तुमने कब किससे क्या क्या किया है? हाँ, तुमने कब किससे क्या क्या किया है? याद रहे, बुढ़ापे में आएंगे मालिक, तुम
कितने, उल्ट सीधे किए कर्म कितने, और उसके पीछे से एक जूता पड़ता है, हमने नहीं किए, तेरे बाप ने किए। उल्टे सीधे किए कर्म कितने, सब बुढ़ापे में दिखने लगेगा, सब बुढ़ापे में दिखने लगेगा, सब बुढ़ापे में दिखने लगेगा। जो जवानी में दिखता नहीं है, वो बुढ़ापे में बुढ़ापे में दिखने लगेगा। लिख लिया। बोले चलो दूसरा बताओ, तुमने कब कब सताया है किसको, किसका क्या क्या बताया है किसको, किसका क्या क्या बताया है किसको, किसका क्या क्या बताया है किसको। जुगलखोरी नहीं करना। बोला भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं। बोले नहीं, तुमने कब कब सताया है किसको, किसका क्या क्या बताया है किसको, किसका क्या क्या बताया है किसको। अभी तो याद कुछ भी नहीं है, अभी तो याद कुछ भी नहीं है। बताओ किसकी चुगली की, किसको क्या क्या बताया, किसको सताया। तो 40 साल की उम्र वाला कर भाई याद नहीं है। अभी तो याद कुछ भी नहीं है, सब बुढ़ापे में सब बुढ़ापे में दिखने लगेगा, सब बुढ़ापे में दिखने लगेगा। चलो तीसरा विभाग, धन कमाया और खाता गया है, धन कमाया और खाता गया है। समझ रहे हैं ना, जो खाता है उसी का बैंक में खाता है। धन कमाया और खाता गया है, था अधिक कम बताता गया है, था अधिक कम बताता गया है, था अधिक कम बताता गया है। तुम्हारे पास पैसे थे ना जी, बोले तो हमेशा ये क्यों कहता था कुछ नहीं है। किसी से कहो कि भाई एक कन्या की शादी करना है, अरे बोले महाराज ये लीजिए 1100, इतना कहा। था बहुत कम बताता गया है, अधिक कम बताता गया है। पैसे वाले के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन धन कमाया और खाता गया है, धन कमाया और खाता गया है, था बहुत कम बताता गया है, था बहुत कम बताता गया है, था बहुत कम बताता गया है। तेरी तृष्णा ने क्या क्या कराया, तेरी तृष्णा ने क्या क्या कराया। जब आपको कम लगता है तो बेईमानी तो करोगे पक्का। तेरी तृष्णा ने क्या क्या कराया, सब बुढ़ापे में दिखने लगेगा, सब बुढ़ापे में दिखने लगेगा, सब बुढ़ापे में दिखने लगेगा। जब स्वयं आके यमराज एक दिन
ले कलम कर्म लिखने लगेगा। हमारे कलम कर्म लिखने लगेगा, हमारे कलम कर्म लिखने लगेगा। यमराज ने कहा इसको थोड़ी खड़ा कर। तो बोला हमसे खड़ा नहीं होते बनता है। तो बोले मारो इसको, खड़ा करो उसको। खड़ा कर दिया। अब यमराज ने सामने से कहा कर्म उल्टे तू खुद कर रहा था, गाली भगवान को दे रहा था। हाँ, गाली भगवान को दे रहा था, कर्म उल्टे तू खुद कर रहा था। हाँ, कर्म उल्टे तू खुद कर रहा था, गाली भगवान को दे रहा था। हाँ, गाली भगवान को दे रहा था। है ना ऐसा? 1 रुपया दान नहीं किया कभी, न कुआं बनवाए, न हैंडपंप लगवाए, न धर्मशाला लगवाए, सारे धन खा गया। और जब थोड़ा सा बिगड़ गया तो सीधा भगवान को गाली देता रहा। उल्टे सीधे करते रहे तो गाली देते रहे हमारे मालिक को, तब वो बोलेगा हम भगवान को गाली नहीं देते। बोले मारे इसको, गाली नहीं दे रहा। गाली भगवान को दे रहा था। पहुंचोगे जब निकट मृत्यु के तुम, पहुँचोगे जब निकट मृत्यु के तुम, पहुंचोगे जब निकट मृत्यु के तुम, सब बुढ़ापे में दिखने लगेगा। सब बुढ़ापे में दिखने लगेगा, सब बुढ़ापे में दिखने लगेगा। ये जवानी में दिखता नहीं था, वो बुढ़ापे में दिखने हाँ, जो बुढ़ापे में दिखने लगेगा, वो बुढ़ापे में दिखने लगेगा। यमराज ने कहा लेटा दो इसको, लेटा। बोला माफ कर दो। बोले माफ कर सकते हैं लेकिन छोड़ सकते हैं, 6 महीने के लिए छोड़ सकते हैं। क्या करूं मैं? धन है तो कुछ कहीं पुण्य कर ले। छोड़ दिया। बीमार हुआ, बीमार हो के अस्पताल गया, नीचे ऊपर नली पड़ी, आईसीयू में गया, वेंटिलेटर में गया। यमराज ने कहा कि करेगा? बोले हाँ करूंगा। बोले लौटा देगा। धन है तो कुछ कहीं पुण्य कर ले, पुण्य से अपने पापों को हर ले। हाँ, पुण्य से अपने पापों को हर ले, हाँ, पुण्य से अपने पापों को हर ले। एक मौका दिया जा रहा है। क्या? धन है तो कुछ कहीं पुण्य कर ले, पुण्य से अपने पापों को हर ले। हाँ, पुण्य से अपने पापों को हर ले, पुण्य से अपने पापों को हर ले। पुण्य और पाप दोनों ही प्यारे, पुण्य और पाप दोनों ही प्यारे, सब बुढ़ापे में दिखने लगेगा। हाँ, सब बुढ़ापे में दिखने लगेगा। जो जवानी में दिखता नहीं है, सब बुढ़ापे में दिखने लगेगा, सब बुढ़ापे में दिखने लगेगा। अब भैया अंतिम बात बोले तो अपने आप छोड़ देंगे तो पुण्य कौन करवाएगा? बोले एक ही आदमी है जो पाप और पुण्य के विषय में जानता है, उससे मिलो वो बताएगा। बोले अच्छा वो कौन है? मान ब्रजपाल कुछ तो समझ ले,
या तो कर पुण्य, अब बोले पैसा ना हो तो या तो कर पुण्य या राम जप ले, या तो कर पुण्य या राम जप ले, या तो कर पुण्य या राम जप ले। मान ब्रज पाल कुछ तो समझ ले, मान ब्रज पाल कुछ तो समझ ले, या तो कर पुण्य या राम जप ले, या तो कर पुण्य या राम जप ले, या तो कर पुण्य या राम जप ले। या तो कर पुण्य या राम जप ले। यमराज ने सतर्क करते हुए कहा, यदि अभी से नहीं कुछ किया तो, यदि अभी से मतलब अभी आरती हो जाएगी इसके बाद से, यदि अभी से नहीं कुछ किया तो क्या सब बुढ़ापे में दिखने लगेगा, सब बुढ़ापे में दिखने लगेगा, सब बुढ़ापे में दिखने लगेगा। वो जवानी में दिखता नहीं था, वो बुढ़ापे में दिखने लगेगा, वो बुढ़ापे में दिखने समझ में आ रहा है ये भजन? समझने के लिए